दोस्तों एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल नंबर के केसेस में कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो आज पूरे इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर डेसिमल नंबर है तो एक हो सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1.5, मतलब यहां पर आकर टर्मिनेट हो गया, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। जैसे लिखा हुआ है 2.26, तो अब ये टर्मिनेट हो चुका है, इसके आगे नहीं जा रहा है। मान लो लिखा हुआ है 7.14, इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको चेंज करूं, डेसिमल हटा दूंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहां पे लिखूं, तो आपके सामने लिखा हुआ है 0.3333 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो अब ये क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल 1.66666 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। ये भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको भी P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ये ले लूं, तो x बराबर मैंने मान लिया 0.333 डॉट डॉट डॉट, और एक 10 का गुणा कर दिया तो बन गई वैल्यू 3.333 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं 10x में से x घटाऊंगा तो ये बचेगा 9x, और ये बराबर बच जाएगा 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। इसका मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो रेशनल नंबर है। और अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लूं, 0.146123725 डॉट डॉट डॉट, यानी भी आगे रिपीट नहीं हो रहे हैं नंबर। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 0.124712815 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं इरेशनल नंबर। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए। थैंक यू।